हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड जनरल स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं और बहुत मैंने हार्ड वर्क करके बनाए हैं। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं और आप लोगों के काम आए ये एग्ज़ाम में तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और उससे भी ज़्यादा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए काम आएगा आगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर निम्न में से कौन सा कर लगाया? ठीक है, चार ऑप्शन है इसमें और इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ सही कर लगाया गया था गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है दोनिया कर। ठीक है, ये दोनिया कर लगाया गया था जो पहाड़ी पशु चारक होते हैं उन पे। ठीक है, पहाड़ी पशु चारकों पे दोनिया कर लगाया गया, ये भी गोरखा कालीन है। ठीक है, नेक्स्ट कर है यहाँ पे लिखा हुआ रहता, इसको बहता कर भी कहते हैं। ठीक है, कई बार आता है ये क्वेश्चन में बहता कर, और ये किस पे लगाया जाता था? जो लोग गांव छोड़ के भाग जाते थे उन पे लगाया जाता था। लास्ट आ जाता है सलामी कर। सलामी जो था वो एक प्रकार की भेंट थी। ठीक है, भेंट कैसी भेंट थी? जब कोई अधिकारी लोग आते थे तो उन अधिकारी लोगों को दी जाती थी, तो उसे सलामी कहते थे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, मतीराम ने किसके समय को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है और चारों के चारों क्या हैं? टिहरी के राजा रहे गढ़वाल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा फतेह शाह को कहा। मतीराम और मतीराम के साथ एक और कवि थे जो फतेह शाह के दरबार में रहते थे, उनका नाम क्या था? जटाधर। ठीक है, यानी जटाधर और मतीराम दोनों किसके राजकवि थे? फतेह शाह के थे। साथ ही फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल के शिवाजी की उपाधि भी किसको दी गई है? राजा फतेह शाह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेहरू उडियार का संबंध किस घाटी से है? जो ये उडियार होते हैं इनको भी आप याद कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेहरू उडियार का, वो हो जाएगा रामगंगा घाटी। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कब बना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982 में क्या बना? ये नेशनल पार्क बना। चलिए यहाँ पे कुछ साल दिए गए हैं, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखिए 1931 जो है, 1931 में वैली ऑफ फ्लावर की खोज हुई थी और वो खोज किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने। फ्रैंक स्माइथ, इसको याद रखेंगे, बहुत बारी साल पूछा जाता है और किसने खोज की ये भी पूछा जाता है। चलिए अब इस पे एक और इम्पोर्टेंट है 2005। 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया फूलों की घाटी को। अब फूलों की घाटी है कहाँ पे? ये है चमोली में और इसके जो वैली ऑफ फ्लावर है इसके बीच से एक नदी बहती है, उस नदी को क्या कहते हैं? पुष्पावती नदी। ठीक है, कौन सी नदी? पुष्पावती नदी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बहुत सारे बन गए इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैला पीर का मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल में लगता है ये। और टिहरी गढ़वाल में जो बूढ़ा केदार है, ठीक है, एक और पॉइंट मिल गया आपको कि बूढ़ा केदार कहाँ है, वो कहाँ है? टिहरी में है और यहाँ पे लगता है मेला। ठीक है, और किस दिन? दीपावली के दिन लगता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। किस युद्ध में प्रद्युम्न शाह मारा गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुड़बुड़ा मैदान यानी खुड़बुड़ा युद्ध जिसे कहते हैं, और ये हुआ था 1804 को। ठीक है, 1804 को 1804 इसे कहते हैं। ठीक है, खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था ये गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच में हुआ था, इसे याद रखेंगे। ठीक है, प्रद्युम्न शाह के खिलाफ कौन थे? गोरखा थे, उसमें प्रद्युम्न शाह मारे गए थे। और खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में हुई और 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 2015 को। और कहाँ पे? देहरादून में, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है,
8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चंद शासक ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत विषय के अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा? ठीक है, बनारस भी आ सकता है लिखा हुआ, उन्होंने भेजा था, ये बताना है आपको किसने भेजा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रचंद ने। ठीक है, रुद्रचंद ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत विषय के ज्ञान के लिए भेजा था, काशी और कश्मीर भेजा था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि संस्कृत के 4 जो बड़े ग्रंथ हैं उनकी रचना भी रुद्रचंद्र के समय पे हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अ रूम ऑफ द रूफ पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड की 2 पुस्तकें और पूछी जाती हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, द ब्लू अम्ब्रेला एंड बुक ऑफ नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन है इसमें और इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपाल महाराज। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में सतपाल महाराज जी के पास कौन सा मंत्रालय है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सीरा। सीरा को ऐसे भी लिखा जाता है, कई एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसे भी। ठीक है, दोनों सही हैं। सीरा किसका पुराना नाम है? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीडी हाट। इसी में आपको मैं बताऊं कि मुनस्यारी का पुराना नाम क्या था? तिकसेन। ठीक है, और नैनीताल का पुराना नाम था छकाता, अब बचता है चक्राता, और चक्राता को कहते थे एक चक्रा। ठीक है, और डीडी हाट को सीरा। तो आप जो प्राचीन नाम है, पुराने नाम है, उनको भी याद कर लेंगे प्रमुख शहरों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला तेंजिंग नार्गे अवार्ड प्राप्त करता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रप्रभा ऐतवाल। ठीक है, चंद्रप्रभा ऐतवाल पहली महिला हैं जिन्हें तेंजिंग नार्गे अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हंसा मनराल। हंसा मनराल वो हैं ये राज्य की प्रथम महिला हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। दूसरी हर्षवंती बिष्ट, ये वो महिला हैं प्रथम जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोट डाउन करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती हैं निहारिका सिंह। ये हैं उत्तराखंड राज्य की प्रथम मिस इंडिया अर्थ। ठीक है, मिस इंडिया अर्थ, आप लोग लिखते रहिए। चलिए, तो हो गया ये वाला भी। नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन, कुमाऊं का कुंभकर्ण किसका उपनाम है? ठीक है, किसका उपनाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्याण चंद का। इसको कहते हैं कुमाऊं का कुंभकर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह रावत और ललित शाह का संबंध किस खेल से है? यानी अब मैंने जो आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको राज्य के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम भी याद रखने हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह, इनको RS रावत लिख के भी आता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, राजेंद्र सिंह और ललित शाह का संबंध किस खेल से? हॉकी से। ठीक है, और ये एक इंटरनेशनल प्लेयर भी रहे हैं, दोनों के दोनों नैनीताल जिले से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी हम इसको भी गड़बड़ कर देते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, हमने ये बना दिया और इस प्रकार से याद करेंगे। अब आप देखिए, पूर्व से पश्चिम तक की जो उत्तराखंड की कुल लंबाई है वो ज्यादा है, यानी 358 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ मैं टिक कर देती हूँ, ये है। अब आपके पास पूछी गई कि उत्तर से और दक्षिण तक कुल कितनी लंबाई है, तो आप कितना बताएंगे? 320 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज हो गई है। और उत्तराखंड का जो आकार है वो कैसा है? आयताकार, आयताकार आकार है। ठीक है, इसी के साथ उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
कैंची धाम आश्रम किस भगवान को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमान। बहुत सारे भगवान की वहां पे मूर्तियां हैं और चित्र हैं, लेकिन ये बेसिकली समर्पित किसको है? हनुमान जी को समर्पित है। और कैंची धाम में बाबा नीम करोली जी का क्या है? मंदिर भी है, आश्रम भी है। और किस जिले में पड़ता है ये? नैनीताल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रमणि बडोनी का जन्म 1924 में किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल के जखोली ब्लॉक में। ठीक है, जखोली ब्लॉक में। इंद्रमणि बडोनी को क्या कहा जाता है? उपनाम क्या है इनका? इनको कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, जो खतलिंग ग्लेशियर है उसको खोजने का श्रेय भी किसको जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के कार्यों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है प्रधान जी होते हैं। ठीक है, प्रधान जी होते हैं, तो इनके कार्यों का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 243 जी में। ठीक है, प्रधान जी के कार्यों का उल्लेख जी में किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको हर बार अलग अलग तरीके से वीडियो बना के दिए हैं कि पंचायतों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्या है आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया हमने कैसे ट्रिक से इसे याद किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीत नृत्य प्रधान गीत नहीं है? ठीक है, इसे याद बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। चांचरी क्या है? एक नृत्य प्रधान गीत है। झोड़ा, ये भी नृत्य प्रधान गीत है। थड़िया क्या है? नृत्य प्रधान गीत है। और पट गीत है, ये नृत्य प्रधान गीत नहीं है, बल्कि क्या है? ये उपदेश गीत है। उपदेश गीत है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग देखिए आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? चार ऑप्शन है, देखिए लॉकेट है, इसको भी गले में धारण किया जाता है। चरियो, इसको भी किया जाता है। हमेल, इसको भी किया जाता है। और गोखले, इसको नहीं किया जाता है। इसको किया जाता है कहाँ पे धारण किया जाता है? हाथ में। ठीक है, हाथ में धारण किया जाता है। और इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं बाजूबंद। बंद। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। चलिए 21वां क्वेश्चन है, कालांतर में श्रीदेव सुमन द्वारा स्थापित गढ़ देश सेवा संगठन का नाम बदलकर निम्न में से कर दिया गया। ठीक है, जो गढ़ देश सेवा संघ का नाम है वर्तमान में क्या है वो? तो वो है हिमालय सेवा संघ। और श्रीदेव जी सुमन जी के बारे में मैंने जब टिहरी गढ़वाल पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस व वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मुलाकात किस जेल में हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंवाली कांठा बुग्याल जिसे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों आदि के कारण जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, किस जिले में है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा पार्ट कहाँ भी है? टिहरी में भी है। ठीक है, तो संयुक्त रूप से पंवाली कांठा उत्तरकाशी और टिहरी में हो जाएगा। बेसिकली कहाँ है? उत्तरकाशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली व पूर्वी धौली गंगा का संगम किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेला में। और खेला कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, जौलजीबी जो स्थान है, यहाँ पे दो नदियों का संगम है। और उसी टाइम पे वहां पे क्या लगता है? जौलजीबी का मेला भी लगता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो किन किन नदियों का संगम होता है यहाँ पे? काली नदी, और उससे आकर मिलती है गौरी नदी। ठीक है, ये याद रखेंगे, जौलजीबी में। चलिए नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तहसील पौड़ी में नहीं है? तो इसमें चार ऑप्शन है, देखिए पौड़ी की तहसील, यमकेश्वर पौड़ी में है, चौबट्टा खाल ये भी पौड़ी में है, चाकी सैंड ये भी पौड़ी में है। तो जो जाखड़ी धार है ये पौड़ी में नहीं है, बल्कि कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बासुकी व मंदाकिनी नदी का संगम है। ठीक है, मंदाकिनी नदी जो बेसिकली कौन से जनपद में है, रुद्रप्रयाग में है। तो जो बासुकी नदी है और मंदाकिनी जो नदी है ये मिलती है सोनप्रयाग में मिलती है। ठीक है, और सोनप्रयाग कहाँ हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवरिया ताल किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी है रुद्रप्रयाग में। और इसको पुराणों में किस नाम से जाना जाता था, इंद्र सरोवर के नाम से, इंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता था देवरिया ताल को। ठीक है, और देवरिया ताल की अगर पर्टिकुलर लोकेशन पूछी गई कि रुद्रप्रयाग में कहाँ पे है, तो ये रुद्रप्रयाग में उखी मठ के पास है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए आप। चलिए 28वां क्वेश्चन है, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमवंत बिष्ट द्वारा इसे लिखा गया। ठीक है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 9 मिनट का। और बोल आपको पता होंगे, बोल क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, ये राज्य गीत है उत्तराखंड का। चलिए मैं आपको बताऊं, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने इसमें आवाज दी है और लिखा किसने है, हेमवंत बिष्ट ने। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया? ठीक है, यानी आपको पता चल गया है कि ढोल क्या है, एक राज्य वाद्य यंत्र है। तो इसके लिए कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम क्या था, भंडारी कमेटी। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता हैं वो हैं उत्तम दास, उत्तम दास। ठीक है, ये क्या है, और आप देखिए जो ढोल है इसमें कम से कम 22 ताल बजाई जा सकती हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें होता है चांदी, पीतल और तांबा होता है। और किसकी खाल पे बनाया जाता है, बकरी की खाल पे बनाया जाता है ढोल को। ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है कि भंडारी कमेटी की सिफारिश पर ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। ठीक है, और उत्तम दास, ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया है। चलिए, तो ये हो गए हमारे उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।